सहेली है मेरी। अच्छा, पक्का दोस्त है अंकिता? हाँ बाबा, बाद में कर लूंगी जो करना। अच्छा, ये साली मेरे सामने किसी और से बातें कर रही है, मेरी बीवी होकर आशिक से बातें चल रही है और मुझे कह रही है दोस्त है। इसे लगता है कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ना। अंकिता, वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, आज से कुछ दिन पहले ना मेरे दोस्त की शादी हुई थी और उसकी बीवी का ना उसी के दोस्त के साथ चक्कर था और वो पकड़ी गई। और पकड़ने के बाद मेरे दोस्त ने पता क्या किया अपनी बीवी के साथ, उसे बहुत मारा पूरे रिश्तेदारों के सामने और धक्के मार के घर से निकाल दिया। क्या ये सही किया उसने? फिर तो तुम्हारे दोस्त की गलती है, ऐसे भी कोई मारता है क्या? अब क्या पता तुम्हारे दोस्त में कुछ खोट हो और ऐसी ड्रामे कर रहा हो। हाँ, दोस्त की भी तो गलती हो सकती है। अब सोचो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करो तो मुझे तुम्हें मारना चाहिए, घर से निकालना चाहिए, या फिर मुझे भी नहीं करना चाहिए? तुम्हें मैं ऐसी लड़की लगती हूँ? मैं तुम्हें धोखा दूंगी? अरे नहीं बाबा, सिर्फ पूछ रहा हूँ। अच्छा सोचो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, अगर तुम गलती करो, तुम किसी और के साथ मतलब चक्कर चलाओ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये बताओ। अरे मुझे पता है तुम ऐसा करोगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी किया तो मैं क्या करना चाहिए मुझे? अब तलाक दे देना, और क्या कर सकते हो? तलाक देना चाहिए ना? बस ऐसे पूछ रहा था बाबा, मुझे पता है तुम प्यार करती हो, तुम कभी नहीं करने वाली। कर लो, सहेली से बात कर लो, तब तक मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर, ठीक है? ठीक है, सो जाओ, मैं अपनी सहेली से बात कर लेती हूँ। अंकिता, बातें हुई नहीं अभी तक कंप्लीट तुम्हारी? मैम साहब, वो खाने के लिए क्या बनाऊं? कुछ नहीं यार, रेस्ट कर रहा था, वो खाना वाना बना दे तो तब तक। साहब क्या बनाऊं, कुछ भी नहीं है, ना सब्जी है। अरे यार, कौन सी सब्जी बनानी है? मैम साहब को पूछना है क्या अब तू? जब कुछ भी बना दे, दाल चावल बना दे। वो सब खत्म हो रखा है साहब। होगा यार, तो कुछ और बना दे, क्या है घर में? हाँ तो भिंडी सब्जी बना दे, चल निकल। ठीक है साहब। ये नौकर भी ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। अंकिता, वैसे क्या हुआ, फोन क्यों रख दिया? बात ही कर लेती। अब कर ली, बात हो गई खत्म, कितनी बात करूं? अच्छा, पक्का लड़की से ही बात हो रही थी? हाँ हाँ, कैसी बातें करते हो, सहेली है मेरी, बताया तो था। दिखाना फोन अपना। अरे फोन अरे फोन दिखाओ। अरे बाबा, फोन दिखाओ ना इधर। ये तो पुनीत नाम का है कोई लड़का दिख रहा है मुझे। ये तो वो उसके पति का नाम पुनीत है। पति का नाम पुनीत है और पत्नी का नाम पुनीता। अरे क्या बात है यार, मस्त है यार। अच्छा, तुम्हारा नाम अंकिता है, मेरा नाम अंकित ना हो। अरे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, मुझे मेरे दोस्त का ना मैसेज आया था अभी, जिसकी बात कर रहा था ना मैं, मतलब उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया है ना, उसने उसकी बीवी को बहुत मारा और तलाक भी दे दिया। आज पूरी दुनिया में बदनामी हो गई है पति पत्नी की। मैं तो देखो यही सोचता हूँ कि अगर ठीक है उसकी पत्नी का चक्कर था, जो भी था अपने पति को बता देती साफ साफ, नहीं प्यार था तो साथ में रह के क्या फायदा है ना। हाँ तुम सही कह रहे हो, अब ऐसे तो रहने का फायदा ही नहीं है अगर एक दूसरे के लिए ऐसा फील कर रहे हो तो। अरे अंकिता, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम भी ना। ठीक है, मैं रामू के पास जाती हूँ, खाने का देखना है ना। फोन लेके गई है मैडम साथ में, बढ़िया है, कोई बात नहीं। ये पुनीत और पुनीता का क्या चक्कर है भाई? कोई बात नहीं, ये साले की सूरत तो मेरे सामने आई गई है, पता कर ही लूंगा कि ये साला है कौन। रामू। हाँ साहब। हाँ, अपनी भाभी पे थोड़ा सा नजर रखना। ये देख, ये लड़के की शक्ल देख ले। ठीक है साहब। इस लड़के की अगर वीडियो कॉल आए और अंकिता इससे बात कर रही हो तो मुझे तुरंत खबर करना, समझा? अगर ऐसा होगा तो मैं बताऊंगा आपको। अंकिता कहाँ गई अभी? हाँ मेम साहब तो अभी किचन में गई थी। किचन में? ध्यान रख, शक्ल देख ली ना? बढ़िया, चल जा। ठीक है साहब, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। मैं भी तो देखता हूँ कि ये साला है कौन। पुनीत, तुम भी ना थोड़ी ध्यान से बात किया करो यार। तुम जानते हो अभी ना मेरे पति को शक हो गया था, मनगढ़ंत बातें बोली जा रहा था, अच्छा नहीं क्या क्या, इतनी मुश्किल से ना उससे बचकर ऐसे किचन में आई हूँ। पता नहीं अपने दोस्त की कहानियाँ सुना रहा था कि दोस्त ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, मारा पीटा, क्योंकि उसकी बीवी का चक्कर था। मैंने भी बोल दिया कि हाँ हाँ ऐसे तो तलाक दे देना चाहिए, पर उसे क्या पता उसकी खुद की बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तू क्या फोन में झांक रहा है मेरे? कुछ नहीं, वो साहब ने बोला था। क्या बोला था साहब ने? कि आप फोन पे बात करो तो बता देना। क्या प्रिंस ने तुझे मेरी निगरानी रखने के लिए कहा है?
मैं बाद में बात करती हूँ। क्या बोला था तेरे साहब ने? उन्होंने तुझे मेरी निगरानी रखने को क्यों कहा? मैम साहब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे साहब ने बोला था अगर फ़ोन आए तो मुझे बता दियो, बस यही बात हो, कोई बात नहीं है। क्या? इसका मतलब प्रिंस को मुझ पर शक हो चुका है। कहीं उसने मुझे वीडियो कॉल करते हुए तो नहीं देख लिया? वैसे मैम साहब आप किससे बात कर रहे थे अभी? अब कोई वीडियो कॉल नहीं, दोस्त के साथ कर रही थी मैं। अरे मैम साहब पूछा ही तो है, आप ऐसे भड़क क्यों रही हो? आपने पहले तो ऐसा कुछ नहीं करा मेरे साथ। तुझे क्यों बताऊं मैं? घर का 2 बॉडी का नौकर है ना, नौकर बन के रह। मैम साहब मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, मुझे तो साहब ने बोला था ये करने को, इसलिए मैंने करा। आज से पहले ना तूने भी हद पार नहीं की। ठीक है, किसी सवाल पे सवाल कर रहा है मुझसे। मालकिन मैं हूँ या तू? साहब ने उन्हीं की फोटो दिखाई थी जिससे आप अभी बात कर रही थी, वही लड़का है ना? क्या तुझे पुनीत की फोटो दिखाई थी प्रिंस ने? शिट, प्रिंस के पास उसकी फोटो कहाँ से आ गई? क्या करूं? शिट, लगता है मैं पकड़ी गई। देख रहा हूँ, तुझे और कुछ भी पता है ना, सब बता दे मुझे अभी के अभी। तुम अपने काम से काम रखो ना। और वीडियो कॉल वाली बात थी ना, प्रिंस को बताने की कोई जरूरत नहीं, समझे? मैम साहब मैं झूठ क्यों बोलूँगा? साहब मुझसे पूछेंगे तो मैं तो सच बताऊंगा कि आपका चक्कर चल रहा है और आप उन्हें धोखा दे रही हो। क्यों बताओगे तुम सबको? अच्छा रुको, मैं तुम्हें कुछ पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम अपने साहब को मत बताना, मैं पैसे दे दूंगी। कितने पैसे दोगी मैम साहब? तुम्हारी 2000 है ना सैलरी पूरे महीने की, 2000 दिए तुम्हें एक दिन के, सिर्फ ये राज छुपाने के लिए। अरे मैम साहब 2000 से क्या होता है, कम से कम 50,000 पे दो, इतनी बड़ी बात है। पागल हो, तुम्हारी खुद की सैलरी 2000, 50,000 मांग रहे हो मुझसे? ठीक है मत दो, मैं अभी साहब को बता देता हूँ, फिर देख लेना कौन क्या करेगा। 50,000 मैं ना एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। वैसे भी मैं तुमसे डर ही क्यों रही हूँ? अब तुम प्रिंस को कुछ बोलोगे, वो तुम्हारी बात मानेंगे भी क्यों? बीवी तो मैं उनकी। मैं बोल दूँ कि तुम मुझ पर गंदी नजरें रखते हो, मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करते हो। तुम देखो, यूं घर से बाहर जाओगे। देख लो मैम साहब आपके ऊपर है, पैसे दोगी तो बच जाओगी, नहीं तो नहीं बचोगी। अच्छा बाबा रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कितने पैसे दे सकती हूँ। मुझे एक बार प्रिंस से बात करने दो, कहीं ये सब झूठ तो नहीं बोल रहे तुम। देखूंगी ना सच है कि नहीं। आती हूँ। प्रिंस एक बात बताना, तुमने हमारे नौकर को कोई फोटो दिखाई है क्या? हाँ, हमारी शादी की फोटो दिखाई थी कुछ दिन पहले। क्यों, क्या हो गया? कुछ कहा क्या उसने? की फोटो? पर वो तो मुझे कह रहा था कि तुमने निगरानी रखने को कहा है उसे मुझ पर, और तुमने उसे किसी लड़के की फोटो दिखाई है। अरे नहीं, पागल हो गई है क्या? मैं क्यों दिखाऊंगा? अरे यार छोड़ना उस बात को, तू भी ना ऐसे बातें लेकर बैठ गई। आज मेरा दोस्त आने वाला है घर पे, उससे मिलेगी। उसका नाम भी पुनीति है। वैसे मुझे पहले लगा जब तुम कह रही थी ना पुनीता से बात कर रही हूँ, तो मुझे तुम पे शक हुआ। मैंने सोचा पुनीता कौन है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि मेरे दोस्त का नाम भी पुनीत है। फिर मुझे लगा नहीं, मेरी बीवी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मुझसे बहुत प्यार करती है मेरी बीवी, है ना अंकिता? हाँ प्रिंस, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। और लो पुनीत भी आ गया। पुनीत मिल, ये तेरी भाभी। ये तेरी बीबी है? हाँ, तो शादी वाले दिन तू नहीं आया था तो नहीं देखी तूने भाभी, अब देख लेना कैसी है। नहीं मैं देख के हैरान नहीं। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ना इन्हें। तूने मुझे शादी में ही नहीं बुलाया था अपनी। अगर शादी में बुलाया होता तो भाभी से मिलना लिया होता पहले। अब एकदम ऐसे देख के मतलब हैरान नहीं होता ना। वैसे कुछ भी कहो भाई, भाभी बहुत सुंदर है। हाँ चल ठीक है, फिर तब तक भाभी से बात कर, मैं आता हूँ किचन से। मैं लेकर आती ना, तुम्हारा दोस्त है। अरे यार मुझसे क्या बातें करनी है, मुझसे मिलता रहता है, बातें करता रहता है। तुम आपस में बातें करो, मैं आता हूँ। हाँ बैठता हूँ। पति के दोस्त हो, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अंकिता इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है यार। मेरे को थोड़ी ना पता था कि मेरा दोस्त तेरा पति निकलेगा। अगर मुझे पहले ये सब चीज़ पता होती तो मैं यहाँ आता थोड़ी ना। बाहर वीडियो कॉल किए, मेरे पति का पता नहीं था। कितने फ्रेंड्स हैं हम दोनों के, तब भी नहीं दिखा तुम्हें? अरे वीडियो कॉल पे बातें करते थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे को सारी चीज़ें पहले ही पता थी। वीडियो कॉल पे तो तू खाली अपना फेस दिखाती थी ना, अपना पति थोड़ी ना दिखाती थी। पुनीत ये सब तुमने क्या किया? तुम जानते भी हो अभी वो मुझसे कैसी बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि उनका कोई दोस्त है जिसकी बीवी का चक्कर चल रहा था। उस दोस्त ने उनकी बीवी को ऐसे मारा, तलाक दिया, न जाने क्या क्या।
मुझे लग रहा है मेरी बारे में तो नहीं सब बोल रहे थे कि मेरे साथ ये सब करेंगे। अंकिता रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मेरे दोस्त को ना मजाक करने की आदत है, तो तुम्हारे साथ ना कोई मजाक कर रहा होगा और कुछ भी नहीं है। और तुम इतनी सी बात को ना सीरियस लेके बैठ गई। रिलैक्स हो जाओ यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? ये सब मजाक बिल्कुल नहीं है। सच में मुझ पर शक हो गया। जानते हो अभी नौकर को भी ना उसने तुम्हारी फोटो दिखाई थी कि इस पर ध्यान रखना कि ये किससे बातें करती है, क्या करती है। पक्का प्रिंस को तुम पर बहुत गंदा शक है और तुम और आगे हो आज, तो पक्का कुछ होने वाला है। क्या सच में? लेकिन तेरे पति ने मेरी फोटो किस लिए दिखाई नौकर को? और फिर तूने क्या बोला? यार बात तो सही कह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिंस को मेरे ऊपर शक हो गया? या ये भी तो हो सकता है ना जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी ना हो। उसने खाली मतलब दोस्त के नाते दिखा दी हो कि जैसे मैं उससे काफ़ी टाइम से मिला नहीं हूँ, आज जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। बाहर तो हमारा मिलना रहता ही है, तो हो सकता है कि इसलिए फ़ोटो वगैरह दिखा के ये बोलना चाहो कि कभी भी घर वगैरह आए तो अच्छे से ध्यान वगैरह रखना, कौन कौन हमारी फैमिली में है कौन नहीं। हो सकता है कि एल्बम दिखाते टाइम ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ और तुमने कुछ गलत सुन लिया हो। यार ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं सही समझ रही हूँ। और पता है उस नौकर ने जैसे मुझे कहा था ना, उस बात से मैं समझ गई कि उसे पक्का शक है हम दोनों के ऊपर। हाँ यार देख, मैं नहीं चाहता कि प्रिंस और मेरी दोनों की ना दोस्ती टूटे। हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पक्के भी। यार अगर उसे सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा ना कि उसकी बीवी के साथ मेरा चक्कर चल रहा है, तो अगला क्या सोचेगा? उसका इतना पुराना दोस्त, खास दोस्त, उसकी बीवी के साथ उसकी पीठ पीछे ऐसे चक्कर चला रहा है। नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि उसे सारी चीज़ें पता चले। उससे पहले ना ऐसा कुछ करते हैं कि जो कुछ भी अगर ऐसा चल रहा है ना, तो नौकर को पैसे देके इसका मुंह बंद करा देते हैं। अगर उसे हमारे बारे में कुछ सच्चाई पता है तो। क्या कहती है? यार मैं नहीं जानती तुम क्या बोल रहे हो। और तुम्हें क्या लग रहा है नौकर से बात नहीं की होगी? मैंने सारी बात की है, पैसे देने की भी बात की है। 50,000 मांग रहा है। क्या 50,000 रुपये? इस नौकर के भी ना ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं। एक काम कर, तू बैठ, मैं बात करके देखता हूँ उससे। ठीक है जाओ बात करो। क्या बातें चल रही तुम दोनों में? ये वही लड़का है ना जो साहब ने फोटो दिखाई थी मुझे? हाँ यही वही लड़का है। वो नौकर अपनी ना हद में रहे। क्या बोल रहा था तू? किस चीज़ के पैसे मांग रहा है? और पैसे मांग भी रहा है तो अपनी औकात से कहीं बढ़कर हैं? ओह तू जो भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस 50,000 रुपये चाहिए। क्या 50,000? अबे तूने देखी हुई अपनी औकात? 50,000 रुपये दे तेरे को, वो भी इस बात के। ठीक, अगर 10-15,000 रुपये लेने हैं ना तो बात कर। आया बड़ा 50,000 रुपये दे दो। 50,000 नहीं, अब 1 लाख रुपए चाहिए। 50 तेरे, 50 भाभी के। अब तू भी आ गया है ना इधर, अब तू 50 देगा। क्या क्या बकवास करे जा रहा है? किस बात के 1 लाख रुपए दे तेरे को? ये सब क्या बदतमीजी रामू, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रही? ये सब क्या बोल रहे हो? तुम हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। देखो भाभी, आपको आशिकी करनी है, मजे भी लेना है, इतना तो करना ही पड़ेगा। 50,000 ही तो मांग रहा हूँ, 50 इसके 50 आपके। चल ठीक है, मेरी बात सुन, दिए तेरे को 1 लाख रुपए, 50 मेरे 50 इसके। लेकिन याद रख, ये पैसे देने के बाद ना मैं इससे यहाँ खाली मिलने ही नहीं बल्कि इससे शादी भी करूँगा। और ये बात तेरे साहब को पता नहीं होनी चाहिए, वही बात समझ में? क्या बातें कर रहे हो, पागल हो क्या? 1 लाख रुपए इसको दोगे और इसका क्या पता ये पैसे लेकर मुकर जाए और प्रिंस को सब बता दे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो पुनीत, तुम कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो उस पर। और तुम रामू, तुम ना अपनी हद में रहो, इसको ना कोई पैसे नहीं देने। क्या बातें चल रही हैं भाई? कौन से 50,000 देने की बात हो रही है? कोई उधार उधार ले रहा है क्या? नहीं, वो तुम्हारा दोस्त ये बोल रहा था इसको 50,000 की जरूरत है। तुझे उधार चाहिए तो मुझे बोलता, अपनी भाभी को भी तंग कर रहा है। अरे भाई क्या बोलता अब तेरे को, तू तो सब जानता ही है ना। अब तेरे से मांगता हुआ अच्छा थोड़ी ना लगता। भाभी से बस बात ही कर रहा था, इतने में तू आ गया। बकवास बंद करेगा अपनी? क्यों, मेरी बीवी के साथ तेरा चक्कर चल रहा है? क्या बकवास कर रहा है? देख, तुझे ना कोई गलतफहमी हुई है। मेरा भला भाभी के साथ क्यों चक्कर चलेगा? रुक, तेरे को प्रूफ दिखाता हूँ अभी। ये तेरी वीडियो कॉल करते की फोटो तेरी है, ध्यान से देख ले। साले रोज मेरी बीवी वीडियो कॉल पे लगी होती थी किसी के साथ। मैं सोचता था कि किसी सहेली से बात कर रही होगी, क्योंकि मेरे सामने तो बात ही बदल देती थी। लेकिन आज मैंने ऑफिस ना जाने का बहाना किया और इसे बोला कि मेरे सिर में दर्द हो रही है, एक काम करता हूँ आज घर पे रेस्ट कर लेता हूँ।
और जब मैं रेस्ट करने के लिए लेटा तो ये वीडियो कॉल पे तुझसे बात कर रही थी। तब मैंने अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरा से सब कुछ देख लिया और जब तेरी शक्ल देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत बुरा लगा कि मेरा दोस्त मेरी बीवी के साथ चक्कर में है। मेरी बीवी को तो पता नहीं था कि तू मेरा दोस्त है, लेकिन तुझे तो पता था ना कि ये मेरी बीवी है। कोई बात नहीं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष दे सकते हैं। अंकिता मुझे धोखा दिया, क्या कमी रखी थी मैंने प्यार में? हर चीज़ तुझे दी जिस चीज़ की ज़रूरत थी। मैंने अपनी ख्वाहिशें मारी हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, अपनी ख्वाहिशें छोड़ दी। इतने सारे सपने थे मेरे, सब छोड़ दिए, सब तेरे सपने पूरे करते रहा। तूने कहा महंगे होटलों में खाना खाना है, महंगी गाड़ी लेनी है, हर जगह घूमने ले गया तुम्हें, लेकिन तुमने ये कदर दी उसकी। मेरे मम्मी पापा को शहर घूमना था, लेकिन तुमने कहा नहीं, वो तो बूढ़े हो गए हैं, वो घूम कर क्या करेंगे। तेरे चक्कर में उन्हें मैं गाँव छोड़ कर आ गया। आज समझ में आ रहा मैं कितना बुरा बेटा हूँ, सिर्फ तेरी बात मानी और मम्मी पापा को बोला कि नहीं गांव का वातावरण तो अच्छा होता है, शहर में आपको अच्छा नहीं लगेगा, गांव चले जाओ। मुझे भी ये लगा, तुमने तो ये कहा था ना कि प्रिंस वो शहर में शायद अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें गांव छोड़ के आ जाओ, गांव में शुद्ध हवा चलती है, वातावरण अच्छा होता है, एक दूसरे से बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा उन्हें। लेकिन अब समझ में आया कि नहीं, तू तो अपने मतलब के लिए उन्हें गाँव छोड़ना चाहती थी ताकि यहाँ पे अपने आशिक को बुला सके और बातें कर सके। यही सब ना, क्योंकि यहाँ तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ, पीछे से कौन होता है, नौकर होता है, 2-3 घंटे काम करता चला जाता है, फिर तो पूरा दिन फ्री होती है ना। तो कोई बात नहीं अंकिता, मेरे अपनों ही मेरी पीठ के पीछे खंजर खोपा है ना, तो दूसरों पे इल्ज़ाम डाल नहीं सकता। तुम्हें मैं अभी के अभी तलाक दूंगा और तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल नहीं रहना। मेरे लिए मेरे माँ बाप काफ़ी है। जाके गिर कर माँ बाप के पैरों में माफ़ी मांग लूंगा और बोलूँगा कि नहीं चलो मेरे साथ में रहते हैं ना, कोई बात नहीं, तेरे बिना भी ज़िंदगी जी सकता हूँ और अच्छे से रहूँगा। अपने माँ बाप को हर वो खुशी दूंगा। जितने पैसे मैं तेरे पे वेस्ट कर रहा था ना, उतने माँ बाप को दिए होते ना, तो आज उनके चेहरे पे खुशी होती। कोई बात नहीं, मैं बुरा बेटा साबित हुआ, लेकिन अब नहीं, अब तो क्या अच्छा हुआ तुमने मेरी आंखें खोल दी। जाके गिरकर माँ बाप के पैरों पे माफ़ी मांग लूंगा और उन्हें यहाँ पर लेके आऊँगा और तुझे इस घर से दफा करूँगा। एक बार मेरी बात सुन लो, माना कि मैं बहक गई थी, इसके साथ वो सब कर रही थी, पर मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ, तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ। रहने दो अंकिता, निकल जाओ यहाँ से, बहुत हुआ तुम्हारा, धन्यवाद झूठा प्यार दिखाने के लिए। और तू साले दोस्ती के नाम पे कलंक है, निकल जा यहाँ। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को शेयर कर दो, हमारे वीडियो को प्लीज शेयर कर देना और हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बहुत सारे भर भर के कर दो। हाँ शेयर कर दो प्लीज। लव यू ऑल। मैंने बोला